नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सिंह अपने YouTube चैनल PR पंकज सिंह पे एक बार पुनः आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। चलिए, जैसे कि हम भारतीय भूगोल का अध्ययन कर रहे थे, उसी कड़ी में हमारा अगला टॉपिक है भारत के प्रमुख दर्रे, इम्पॉर्टेंट पासेज ऑफ इंडिया। तो जैसा कि हेडिंग के अनुकूल हम पहले मानचित्र के जरिए, मैप के जरिए आपको चीज़ों को मैं समझा दूं, उसके बाद हम तथ्यवादी चीज़ों का अध्ययन करते चलेंगे। ये है हमारा ट्रांस हिमालय और ट्रांस हिमालय के दक्षिण में बृहद हिमालय, उसके दक्षिण में लघु या मध्य हिमालय, उसके दक्षिण में शिवालिक हिमालय। लेकिन अच्छी बात यह है कि सर्वाधिक जो हमारे दर्रे हैं उनका विस्तार ट्रांस, बृहद और कुछ एक आध का लघु या मध्य हिमालय में स्थित है। चलिए, सबसे पहला जोजिला, बुर्जिला, पीर पंजाल, बनिहाल, ये सभी जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। काराकोरम, खारदुंगला और थांगला ये लद्दाख में स्थित हैं। आपको मालूम है कि वर्तमान में यानी प्रेजेंट टाइम पे लद्दाख भी एक केंद्र शासित राज्य हो चुका है। इसलिए अब पहले क्या था, ये सारी की सारी चीज़ें जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर हम पढ़ लेते थे, लेकिन अब जो चीज़ों को अलग करके हम पढ़ेंगे कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग करके। तो इस प्रकार काराकोरम, खारदुंगा और थांगला लद्दाख में आते हैं। अगला बारालाचा और शिवकिला, ये हिमाचल प्रदेश के दो प्रमुख दर्रे हैं। उसके बाद उत्तराखंड के 4 प्रमुख दर्रे हैं, मुलिंग, मनाला, नीति और लिपलेख। ये उत्तराखंड के प्रमुख 4 दर्रे हैं। लिख दूं ताकि आपको चीज़ें समझने में आसानी रहे। उत्तराखंड, यू के मतलब उत्तराखंड, यूनाइटेड किंगडम मतलब में लेना। अगला नाथुला और जिलेपला, ये दोनों ही दर्रे सिक्किम के हैं। ये हैं बोमडिला, यांग्याप और कांगरी करपोला। फिर से समझा रहा हूँ, अगर चीज़ें वहाँ स्पष्ट न दिख रहा हो तो फिर से समझिए। बोमडिला, यांग्याप और कांगरी करपोला ये हैं। और इधर पांगशऊ, लेकपानी और दिफू, ये 6 के 6 हो आपके जो दर्रे हैं, इनका विस्तार अरुणाचल प्रदेश में है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो आपके पूर्व दिशा में 3 दर्रे हैं, ये म्यांमार से रास्ते आने जाने का पासेज का काम करते हैं। और जो आपके उत्तर दिशा में 3 दर्रे आपको दिख रहे हैं, ये तिब्बत, चीन की ओर जाने के लिए पासेज का काम करते हैं। अगला है तुजू, जो कि मणिपुर में पड़ता है। और दक्षिण भारत के 3 प्रमुख दर्रे, थालघाट दर्रा, यानी ये कहते हैं कि यदि आपको ये महाराष्ट्र में पड़ता है, थालघाट यानी महाराष्ट्र से यदि आपको यानी पश्चिमी घाट्स में जो भी राजस्थान आते हैं, वहाँ से अगर आपको दिल्ली जाना है तो आपको थालघाट दर्रे को पास करके जाना होगा। उसी प्रकार महाराष्ट्र में रह के यदि आपको दक्षिण भारत में जाना, यानी उत्तर भारत में जाने के लिए थालघाट दर्रे का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन दक्षिण भारत में जाने के लिए भोरघाट दर्रे का इस्तेमाल करेंगे। और दोनों ही दर्रे महाराष्ट्र में स्थित हैं। ये है आपका पालघाट दर्रा, केरल में स्थित है। पालघाट दर्रा अन्नामलाई पे स्थित है, जो कि अन्नामलाई पहाड़ी से पशपूर की ओर यानी तमिलनाडु में जाने के लिए प्रमुख रूप से दर्रे के यानी इस पास का इस्तेमाल करते हैं। ये रहा एक मानचित्र के जरिए चीज़ों को समझाने का तरीका। आइए अब हम चीज़ों को विधिवत अध्ययन करते हैं। सबसे पहला दर्रा क्या होता है, इसके बारे में पहले जान लें। पहाड़ों या पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्गों को हम दर्रा या पासेज कहते हैं। ये रहा दर्रा और पासेज। चलिए अब हम स्टेट वाइज यानी राज्यवार क्रम में चीज़ों को हम पढ़ते चलेंगे। तो इसलिए सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दर्रों का अध्ययन करेंगे। जम्मू कश्मीर
और लद्दाख के दर्रे। जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। लद्दाख जी, लद्दाख दर्रा पासेज। चलिए यहाँ के प्रमुख दर्रे हैं, जैसे काराकोरम, काराकोरम, अगला खारदुंगला, खारदुंगला के बाद अगला है बुर्जिल, बुर्जिल के बाद हमारा अगला है जोजिला, जोजिला के बाद अगला है बनिहाल, बनिहाल के बाद अगला है पीर पंजाल। मैं जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के दर्रों को एक साथ हम पढ़ेंगे। बाकी चीज़ें कौन सा दर्रा किस राज्य में करता है, ये वहाँ पर चीज़ें आपको स्पष्टता बता दी गई हैं। चलिए सबसे पहले हम काराकोरम के बारे में अध्ययन करते हैं। काराकोरम भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, यानी देश का काराकोरम सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, जो कि सियाचिन के निकट स्थित है। सियाचिन, जो कि आप पिछले एग्जाम पढ़ चुके हैं, क्या है आप जानते हैं। सियाचिन एक ग्लेशियर है जो कि देश के सबसे बड़ा और सबसे ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर है, सियाचिन के निकट स्थित है। अगला है, इसी में कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे पीओके से होकर जाने वाला, पीओके से होकर जाने वाला पाक चीन सड़क मार्ग, पाक चीन सड़क मार्ग, वो भी काराकोरम दर्रे से होकर ही जाता है। अगला हमारा है खारदुंगला दर्रा। खारदुंगला दर्रा लद्दाख श्रेणी पर स्थित है, आप देख ही रहे हैं। लद्दाख लिख देता हूँ मैं, लद्दाख श्रेणी में स्थित है, लद्दाख में और लद्दाख श्रेणी पर स्थित है। लेह से सियाचिन, लेह से सियाचिन जाने के लिए हम खारदुंगला दर्रे का इस्तेमाल करते हैं। अगला जोजिला और बुर्जिल, जोजिला और बुर्जिल, जोजिला और बुर्जिल दोनों ही आपके जम्मू कश्मीर के दर्रे हैं। इनमें से जो कि जास्कर पर्वत श्रेणी पर स्थित है, जास्कर पर्वत श्रेणी पर स्थित है दोनों ही दर्रे। और श्रीनगर से लेह, श्रीनगर से लेह जाने वाला सड़क मार्ग जोजिले दर्रे से होकर ही गुजरता है। श्रीनगर से लेह, या आप ये भी बोलो कारगिल जाने के लिए हम जोजिले दर्रे या बुर्जिल दर्रे का इस्तेमाल करते हैं। और NH1D जो है वो जोजिले दर्रे से होकर जाता है, या NH1D का ही हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि जोजिले दर्रे से पास से निकलता है। अगला बुर्जिल और जोजिला दर्रे शीतकाल में बर्फबारी के चलते पूरी तरह से बंद हो जाते हैं, जो कि शीतकाल में, इसीलिए आपके जो राजधानी श्रीनगर है और जम्मू कश्मीर, दो राजधानी, जम्मू कश्मीर राज्य की दो राजधानियाँ हैं, एक श्रीनगर एक जम्मू।
तो श्रीनगर जो है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी है जम्मू कश्मीर की, और जो जम्मू है वो श्रीनगर की शीतकालीन राजधानी है, क्योंकि जम्मू नीचे पड़ता है तो वहाँ पर उतनी ज़्यादा बर्फबारी नहीं पड़ती है, इसलिए उसको शीतकालीन राजधानी। और श्रीनगर उत्तर में पड़ता है जहाँ पर ज़बरदस्त बर्फबारी पड़ती है ठंडी के दिनों में, इसकी वजह से श्रीनगर को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है। अगला बनिहाल और पीर पंजाल। बनिहाल और पीर पंजाल दर्रे पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर स्थित हैं। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर स्थित है। जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए या जाने वाला सड़क मार्ग बनिहाल दर्रे से होकर ही जाता है। बनिहाल दर्रे से होकर ही जाता है। बनिहाल दर्रे से होकर जाता है जम्मू से श्रीनगर, जिसे जम्मू कश्मीर सड़क मार्ग के नाम से जानते हैं। जिसे जम्मू एंड कश्मीर सड़क मार्ग के नाम से जानते हैं। बनिहाल दर्रे पर ही जवाहर सुरंग स्थित है। जवाहर सुरंग से, जो कि NH-1A के नाम से जानते हैं, और नेशनल हाईवे 1A भी जवाहर सुरंग मार्ग से होकर ही निकलता है। इस प्रकार जब भी एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि NH-1A किस दर्रे से होकर निकलता है या किस सुरंग से होकर निकलता है, तो बनिहाल दर्रे या जवाहर सुरंग से होकर निकलता है। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश राज्य के प्रमुख दर्रे। हिमाचल प्रदेश राज्य के प्रमुख दर्रे हिमाचल प्रदेश के राज्य के प्रमुख दर्रे। पहला बारालाचा। कहीं आपको बारालाचा मिलेगा, कहीं बारालाचला मिलेगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सिपकला और रोहतांग, ये 3 प्रमुख दर्रे आपके हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। बारालाचला दर्रा जास्कर पर्वत श्रेणी पर स्थित है। बारालाचा जास्कर पर्वत श्रेणी पर स्थित है। बारालाचला जो कि जास्कर पर्वत श्रेणी पर स्थित है, और धौलाधार पर्वत श्रेणी पर स्थित धौलाधार पर्वत श्रेणी के दक्षिण में स्थित हिमाचल प्रदेश कमंडी एक ज़िला है। हिमाचल प्रदेश कमंडी से लेह जाने वाला सड़क मार्ग बारालाचा दर्रे से होकर ही गुजरता है। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला या मंडी से तिब्बत जाने वाला सड़क मार्ग शिपकिला दर्रे से होकर गुजरता है। शिपकिला दर्रे के समीप से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है, जो कि मानसरोवर झील से निकलती है, और ये शिपकिला दर्रे से जास्कर श्रेणी पर स्थित है। अर्थात शिपकिला जो है यह जास्कर पर्वत श्रेणी पर स्थित है। ये भी। अगला है रोहतांग जो है ये पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है। इस दर्रे और ये मनाली से लेह ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर स्थित है। ये मनाली जो है हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। मनाली से लेह जाने वाले सड़क मार्ग इसी दर्रे से होकर गुजरता है। अगला है
उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे। उत्तराखंड में वैसे तो 8 दर्रे हैं परंतु मुख्य रूप से 4 ही दर्रों के बारे में पूछा जाता है और हम 4 ही के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मुलिंग है, मनाला है, नीति है, कहीं नीत मिलेगा कहीं नीतला मिलेगा, और लिपुलेख दर्रे। ये आपके उत्तराखंड में स्थित दर्रे हैं। मानसरोवर झील या कैलाश घाटी जाने वाले सड़क मार्ग इन्हीं दर्रों से होकर गुजरते हैं। मानसरोवर झील या कैलाश घाटी को जाने वाले जो भी मार्ग हैं वो इन्हीं दर्रों से होकर गुजरते हैं। दूसरी चीज़, अगला है हमारे सिक्किम के 2 प्रमुख दर्रे हैं। सिक्किम के 2 प्रमुख दर्रे हैं। पहला है नाथुला और जलेपला। और जलेपला 2 खड़े ढालों वाली पहाड़ों के बीच के सड़क मार्ग 2 खड़े ढालों वाले पहाड़ियों के बीच के समतल सपाट मैदान को हम घाटी कहते हैं, जिसको तैमूर जैसे कि सिक्किम के चुम्बी घाटी या चुम्बी घाटी का मैदान के नाम से जानते हैं। वो सिक्किम से तिब्बत जाने के लिए चुम्बी घाटी और इन्हीं दोनों दर्रों का हम इस्तेमाल करते हैं। यानी सिक्किम से यदि हमें तिब्बत जाना होगा ये 2 दर्रे हैं, अन्यथा तीसरा मार्ग जो है वह चुम्बी घाटी। इन्हीं 2 का हम इस्तेमाल करते हैं, इन्हीं से होकर सड़क मार्ग निकलता है। सिक्किम और तिब्बत का व्यापार जो सड़क मार्ग से होता है वो अधिकतर नाथुला दर्रे का इस्तेमाल करते हैं। नाथुला दर्रे होकर जो सड़क में गुजरती है उस सड़क यानी उस दर्रे में सर्वाधिक नाथुला दर्रा का हम इस्तेमाल करते हैं सड़क मार्ग से व्यापार करने के लिए। अगला है अरुणाचल प्रदेश में टोटल 6 प्रमुख दर्रे हैं। अरुणाचल प्रदेश जैसे कि पहला है बुमडिला, यांग्याप, कांगरी, करपोला और अगले हैं आपके पांगशाऊ। उसके बाद लेक पानी, कहीं कहीं लिखा पानी मिलेगा, घबराना नहीं, लेक पानी। अगला दिफू। ये 3 दर्रे अलग पढ़ेंगे, 3 दर्रे अलग। बोमडिला, यांग्याप और कांगरी करपोला ये भारत और चीन की सीमा पर स्थित है। भारत और चीन की सीमा पर स्थित है। भारत और चीन की सीमा पर स्थित है, या अरुणाचल प्रदेश और चीन की सीमा पर स्थित है। अगले ये 3 भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। ये 3 दर्रे। और एक प्रमुख स्थल है अरुणाचल प्रदेश पड़ता है बौद्धिस्ट। अरुणाचल प्रदेश राज्य का एक बौद्धिस्ट जिला है। यहाँ पर बौद्ध मंदिर भी स्थित है। तवांग और तिब्बत को जाने वाला सड़क मार्ग बोमडिला दर्रे से होकर गुजरता है। बौद्ध मार्ग से स्थित है। दर्रा मणिपुर राज्य में स्थित दर्रा एक ही दर्रा है, वो है तुजू जो है मणिपुर एक ही है।
तुजु। तुजु जो है भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित एक दर्रा है। या मणिपुर से म्यांमार जाने के लिए तुजु दर्रे का हम इस्तेमाल करते हैं। अगले दक्षिण भारत के 3 प्रमुख दर्रों के बारे में पढ़ते हैं। पहला है थालघाट दर्रा। थालघाट दर्रा। थालघाट दर्रा आपका महाराष्ट्र पड़ेगा, महाराष्ट्र में। पश्चिमी घाट, ये आपका पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट में या मुंबई से उत्तर भारत के जाने के लिए हम जिस दर्रे का इस्तेमाल करते हैं वो थालघाट दर्रा। या उत्तर भारत से पश्चिमी घाट से उत्तर भारत की ओर जाने के लिए जो सड़क मार्ग निकलता है वो थालघाट दर्रे से होकर गुजरता है। अगला भौरघाट दर्रा। भौरघाट दर्रा, ये भी महाराष्ट्र में पड़ेगा आपके। भौरघाट दर्रा महाराष्ट्र में पड़ेगा। इसकी खूबी ये है कि मुंबई से या पश्चिमी घाट जो भी महाराष्ट्र पड़ते हैं उनको या दक्षिण भारत में जाना है तो महाराष्ट्र या मुंबई से दक्षिण भारत में जाने के लिए या मुंबई से या पश्चिमी घाट से जो सड़क मार्ग दक्षिण भारत की ओर या चेन्नई की ओर जो भी जाएंगे उनके लिए हम भौरघाट दर्रे का इस्तेमाल करें। यानी भौरघाट से होते हुए हम दक्षिण भारत यानी चेन्नई की ओर या चेन्नई या दक्षिण भारत जितने भी राज्य हैं वहाँ जाने के लिए हम भौरघाट दर्रे का इस्तेमाल करेंगे यदि मुंबई में स्थित है तो। नेक्स्ट पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा आपका केरल में पड़ेगा। पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रे की खूबी ये है, ये नीलगिरी एवं अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। नीलगिरी और अन्नामलाई एवं अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। यदि आपको केरल से तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश जाना होगा तो हम वहाँ पर जाने के लिए जिस दर्रे का इस्तेमाल करेंगे वो होगा पालघाट दर्रा। यानी पालघाट दर्रे से होकर हम तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जाने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। ये रहा आज का हमारा टॉपिक, भारत के प्रमुख दर्रे, इम्पॉर्टेंट पासेज ऑफ इंडिया। उम्मीद करते हैं आपको बखूबी पसंद आएगा और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बताई गई हैं। हमारे जितने भी लेक्चर हैं सभी लेक्चरों को यदि आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें कोई भी निरर्थक चीज़ें नहीं बताई गई हैं। जो भी चीज़ें बताई गई हैं वो परीक्षा के दृष्टिकोण से, प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें बताई गई हैं। तो आप मेरे सारे वीडियोस को विधिवत देखते रहें 1 बाय 1, एक के बाद एक, जिससे आपका विधिवत नोट्स तैयार होता रहे और आपको आगामी परीक्षा में पूर्ण रूप से लाभ मिल सके। इसके लिए आज हम अपनी क्लास के ही रोकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज़, प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहें। अपने साथियों के संग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।